आज का जो हमारा प्रैक्टिकल है, एसडब्ल्यूजी के थ्रू हम वायर का एसडब्ल्यूजी नंबर निकालेंगे और उसके अकॉर्डिंग, उस एसडब्ल्यूजी के अकॉर्डिंग हमारा उसी कंडक्टर का कितना एमएम है वो देखेंगे। तो हमारा ये एसडब्ल्यूजी है, इसमें एसडब्ल्यूजी में ये ऊपर जो बड़े थोड़े नंबर लिखे हैं साइज में, ये हमारा एसडब्ल्यूजी का साइज है। ये हमारा होता है 0 से लेके 36 तक। ये वाला हमारा साइज हमारा 36 का है और इधर हमारा होगा, यहाँ से स्टार्ट है, यहाँ से हमारा ये स्टार्ट है। देखो ये 1 नंबर का साइज बहुत ज्यादा चौड़ा है और ये 36 नंबर का साइज बहुत ज्यादा पतला है। मतलब एसडब्ल्यूजी में जितना ज्यादा एसडब्ल्यूजी होगा नंबर, उतना पतला वायर होगा, जितना कम नंबर होगा उतना ही मोटा वायर होगा। ये हमारा एसडब्ल्यूजी। इसमें एसडब्ल्यूजी के अलावा यहाँ पे एमएम भी दिया है अंदर के साइड, ये छोटे अक्षरों में दिया हुआ है, ये एमएम दिया। तो हम इससे नंबर भी निकाल सकते हैं और एमएम भी देख सकते हैं। और इसी चीज को हम वेरीफाई करते हैं माइक्रोमीटर के द्वारा। माइक्रोमीटर में क्या है, किसी भी वायर या कंडक्टर का हमें साइज निकालना है तो एमएम में हम साइज निकाल सकते हैं। तो हम एक टेबल बनाएंगे जिसमें एसडब्ल्यूजी के अकॉर्डिंग इसका नंबर लिखेंगे, वायर का कौन सा गेज है, कितना एमएम उसमें आ रहा है एसडब्ल्यूजी के अकॉर्डिंग, और उसको हम माइक्रोमीटर के द्वारा निकाल रहे हैं तो उसमें कितना आ रहा है। इन दोनों का जो कैलकुलेशन है वो प्लस माइनस का 10% वेरिएशन के साथ हो सकता है मैक्सिमम, बाकी तो एक्यूरेट आना चाहिए। तो सबसे पहले हम माइक्रोमीटर चलाना, माइक्रोमीटर की रीडिंग लेना हमने प्रीवियस वीडियो में बताया है, वहां से आप जाके उसको देख सकते हैं कैसे चलाते हैं। फिर भी हम एक बार देख ले रहे हैं उसका फॉर्मूला क्या है। माइक्रोमीटर में जो मेन स्केल होती है, मेन स्केल का मेन डिवीजन प्लस मेन स्केल का सब डिवीजन प्लस लीस्ट काउंट हमारा इस वाले माइक्रोमीटर का 0.01 है तो लीस्ट काउंट लिखेंगे और इसके साथ थिम्बल स्केल का मल्टीप्लाई करते हैं। इसके अकॉर्डिंग हम वैल्यू निकालते हैं जो भी कैलकुलेट करते हैं। तो हम यहाँ पे एक छोटी सी टेबल भी बना लेंगे, यहाँ पे सीरियल नंबर लिख लेंगे, यहाँ पे एसडब्ल्यूजी लिख लेंगे और एसडब्ल्यूजी के अकॉर्डिंग जो उसमें आया है एमएम साइज वो वाला हम लिख लेंगे और यहाँ पे हम माइक्रोमीटर से निकालेंगे और उसको भी एमएम में लिखेंगे और फिर इन दोनों की तुलना करेंगे। तो हम यहाँ पे हमारे पास 2-3 कंडक्टर हैं तो उनका हम निकालते हैं। तो सबसे पहले हम एसडब्ल्यूजी से लिखते हैं, एसडब्ल्यूजी से लेंगे और इसके स्लॉटों में सेट करेंगे कि स्लॉट में प्रॉपर फिट हो जा रहा है। तो इसमें टाइट जा रहा है मतलब जा नहीं था और इसमें ये चला जा रहा है। तो इसका जो एसडब्ल्यूजी नंबर है वो 17 है और एसडब्ल्यूजी के अकॉर्डिंग जो इसमें एमएम का साइज है वो 1.42 है। यहाँ पे अगर आप देखें गौर से तो ये 17 नंबर के सामने 1.42 लिखा है, तो ये इसका साइज हो गया। तो इस साइज को हम यहाँ पे टेबल में नोट करते हैं। ये पहला नंबर वायर है तो इसको हम पहले नंबर वायर के अकॉर्डिंग इसमें रखते हैं। ये हमारा एसडब्ल्यूजी में 17 आ रहा है और इसके अकॉर्डिंग 1.42 mm आ रहा है। अब इसी को हम माइक्रोमीटर के हेल्प से, तो माइक्रोमीटर ओपन करेंगे और इसको इसमें सेट करेंगे। अब ये रैचेट से आवाज आ रही है तो मतलब ये हमारा प्रॉपर लग गया। अब इसको हम यहाँ से लॉक कर देंगे। लॉक करने के बाद देखेंगे यहाँ पे हमारी कौन सी स्केल दिख रही। तो देखो यहाँ पे हमारी 0 दिख रही, 0 के बाद 1 दिख रहा। मेन स्केल में हमें 1 दिख रहा तो यहाँ पे हम 1 लिख लेंगे मेन स्केल में, प्लस मेन स्केल का सब डिवीजन। अब यहाँ पे देखो सब डिवीजन में कोई भी स्लॉट नहीं दिख रहा, यहाँ पे नीचे एक स्लॉट दिख रहा है जो 0 और 1 के बीच में दिख रहा है और 1 से आगे हमें कोई भी स्लॉट नहीं दिख रहा। तो अगर कोई स्लॉट दिखेगा तो 0.50 लिखेंगे स्लॉट दिखने पे। अगर कुछ नहीं दिख रहा तो हम 0-0 लिखेंगे। तो अभी हमें कुछ नहीं दिख रहा तो हम 0-0 लिख दिए, प्लस लिस्ट काउंट हमारा 0.01 मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पे देखेंगे हमारा कौन सा इस मेन स्केल से थंबल स्केल में कौन सा स्लॉट मैच कर रहा है। तो हम यहाँ पे 40, 41 और 42 नंबर का स्लॉट मैच कर रहा है तो यहाँ पे हम 42 नंबर लिख देंगे। 1 प्लस
ये 0 0 को कोई वैल्यू नहीं है क्योंकि हम इसको जोड़े या घटाए कोई वैल्यू नहीं, तो इसको हम लिखेंगे, इसको गुणा करके लिख देंगे 0.42। अब इन दोनों को जोड़ देंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 1.42 mm। माइक्रोमीटर से इस वायर का हमने साइज निकाला 1.42 mm, हमने इसको यहाँ पे लिख देंगे 1.42 mm। अब हमारा जो वायर का गेज है वो 17 है SWG के अकॉर्डिंग, और SWG के अकॉर्डिंग जो वायर का साइज आया है वो 1.42 mm में आया है, और हमने माइक्रोमीटर से भी निकाला तो हमारा 1.42 mm आया है। मतलब ये दोनों वेरीफाई कर रहे हैं आपस में, माइक्रोमीटर के द्वारा निकाला हुआ और SWG, मतलब ये हमारा जो वायर का साइज है वो 1.42 mm का है। अब हम ऐसे एक दूसरी वायर ले लेते हैं, इसको अनलॉक करेंगे सबसे पहले और इसको हटा देंगे। हमने एक यहाँ पे सिंगल स्टैंड वायर लिया है, इसमें हमने टी जॉइंट बना रखा है, तो इसको SWG की सहायता से इस वाले कंडक्टर को मापते हैं। तो इसको हम इसमें स्लॉट में सेट करेंगे, कौन से स्लॉट में आ रहा है, ये हमारे 15 नंबर के स्लॉट में आ जा रहा है, 15 नंबर के स्लॉट में आ रहा है, तो SWG के लिखेंगे हम 15, और 15 नंबर के स्लॉट में आ रहा है तो mm में आ रहा है 1.83। अब इसको भी माइक्रोमीटर से हम मापते हैं, तो इसको हम यहाँ पे माइक्रोमीटर सेट करेंगे यहाँ पे, अब ये माइक्रोमीटर से हमने सेट कर दिया और रेचेट हमारी एकदम प्रॉपर टाइट हो गई। अब हम इसको लॉक कर देंगे, लॉक करने के बाद हम इसकी स्केल देखेंगे, तो स्केल देखेंगे तो ऊपर 0 दिख रहा है, 0 के बाद 1 दिख रहा है, 1 के बाद 2 नहीं दिख रहा हमें, तो यहाँ पे मेन स्केल में हम क्या करेंगे 1 लिख देंगे, और 1 के बाद यहाँ पे देखेंगे 1 के बाद हमारा सब डिवीजन का भी स्लॉट नीचे दिख रहा है, तो यहाँ पे हम 0.50 लिख देंगे, प्लस हमारा लिस्ट काउंट 0.01, मल्टीप्लाई करेंगे थिम्बल स्केल में कौन सा मैच कर रहा है वो दिखेंगे। तो यहाँ पे हमारा ये वाला जो मेन स्केल है थिम्बल स्केल के 40वें नंबर से मैच कर रहा है, तो यहाँ पे हम 40 लिख देंगे। अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे 1 प्लस 0.50 प्लस इसको अगर गुणा कर देंगे तो 0.40 आ जाएगा, और इन दोनों को अगर जोड़ देंगे तो 1.90 mm, माइक्रोमीटर से निकाले तो 1.90 mm। मैंने बोला था स्टार्टिंग में कि प्लस माइनस 10% का वेरिएशन हो सकता है, तो यहाँ पे हमें SWG से 83 मिला, लगभग 83 के समथिंग मिला, और ये हमें माइक्रोमीटर में निकालने में 1.90 मिला, मतलब लगभग दोनों एक्यूरेट है, तो ये भी वैल्यू हमारी मान ली जाएगी क्योंकि ये 883 है और ये 90 है, लगभग बराबर है। और इसको हम अनलॉक करेंगे और इसको रिलीज करेंगे। ऐसे ही हम किसी भी वायर का SWG और mm निकाल सकते हैं, वैसे हमारी टेबल दी होती है गूगल से निकाल के कर सकते हैं, बट वेरीफाई करना हुआ तो कैसे करेंगे, SWG से मेजरमेंट करेंगे, एक टेबल बनाएंगे, SWG लिखेंगे, SWG का में कितना mm दिखा रहा है वो लिखेंगे, फिर माइक्रोमीटर से निकालेंगे, फिर दोनों को हम वेरीफाई कर लेंगे। तो इस प्रकार हम इसको वेरीफाई करते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? इसमें कोई डाउट? तो इसको हम ऐसे इस तरह से वेरीफाई SWG से माइक्रोमीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं ये हमने देख लिया कि SWG में हमारा जो कितना SWG का वायर है उसको माइक्रोमीटर से कितने mm में कन्वर्ट करना है वो हमने देख लिया। मान लो अभी इधर से हमने माइक्रोमीटर से निकाल लिया किसी का कि ये इतने mm का वायर है, तो SWG में रखेंगे और उसके डायरेक्ट नंबर निकाल लेंगे, अगर किसी में ये हमारी टेबल mm में नहीं दी तो।